What happened 1 minute after the dinosaurs disappeared? 66 मिलियन साल पहले जब क्रिटेशियस पीरियड का अंत हुआ तो इसके साथ ही धरती से डायनासोर्स का भी अंत हो गया। हम सभी जानते हैं कि ये एक वैश्विक आपदा के कारण हुआ था, लेकिन जब डायनासोर का अंत हुआ तो उसके तुरंत बाद धरती पर कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसका पता लगाने के लिए आज हम समय में पीछे जाएंगे और एक ऐसे प्लैनेट की बात करेंगे जो मीटियोर स्ट्राइक से लगभग नष्ट हो गया था। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब क्रिटेशियस पीरियड का अंत हुआ तो कौन से जानवरों का पहले अंत हुआ और कौन से जानवर सरवाइव कर गए और इसके लिए इन्हें किस तरह के क्लाइमेट चेंजेस का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेसोजोइक एरा के अंत में लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस एस्ट्रॉइड का डायमीटर 11 से 80 किलोमीटर या 7 से 50 माइल के आसपास था। ऐसा कह सकते हैं कि इसका साइज लगभग आज के वॉशिंगटन डीसी के बराबर था। जब इस एस्ट्रॉइड का एक किनारा पृथ्वी के जमीन से टकराया तब उस वक्त दूसरा किनारा आज के बोइंग 747 जहाज के उड़ान क्षेत्र से भी ऊंचा था। ये एस्ट्रॉइड अपने पीछे एक विशाल गड्ढा छोड़ गया जो लगभग मेक्सिको की खाड़ी के आधे हिस्से को घेरता है। ये एस्ट्रॉइड इतना बड़ा था कि इससे जो गड्ढा बना उसका डायमीटर 150 किलोमीटर या 93 माइल और गहराई 20 किलोमीटर या 12 माइल के बराबर हुई। ये हमारे ग्रह और किसी खगोलीय पिंड के बीच पहली टक्कर नहीं थी, लेकिन ये टक्कर बाकियों से इतनी ज्यादा बड़ी थी कि पूरी दुनिया ही बदल गई। इसका असर ये हुआ कि धरती पर मेगा सुनामी आ गई जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या 330 फीट से भी ज्यादा थी। ये वर्तमान फ्लोरिडा के टेक्सास तक पहुंच गई। कुछ सोर्स ये बताते हैं कि उसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर या 985 फीट तक थी जो आज के आईफिल टावर के बराबर है, जबकि कुछ सोर्सेस बताते हैं कि इसकी ऊंचाई 1.5 किलोमीटर या 0.9 माइल थी जो आज के आईफिल टावर से लगभग 5 गुना है। इस एस्ट्रॉइड ने समुद्र से पानी को लगभग 10 घंटे के लिए डिस्प्लेस कर दिया, जिसके कारण विशाल लहरें समुद्र तट से टकरा गई। चीजें इससे भी बुरी हो सकती थी। ये सुनामी प्रसिद्ध थर्मोन्यूक्लियर त्सार बॉम्बा से भी 100 मिलियन गुना ज्यादा ताकतवर विस्फोट से भी ज्यादा लंबी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर जो हुआ वो भी कम नहीं था। 1 सेकंड के अंदर ही हजारों किलोमीटर की दूरी में फैले जंगल नष्ट हो गए। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि यह विस्फोट 100 ट्रिलियन टन टीएनटी के बराबर था। ये अकेला ही पूरे समुद्र तट को नष्ट करने के लिए काफी था, जिसके कारण अर्जेंटीना में 12.8 के भूकंप और भूस्खलन हुए और नई सुनामी आई। आपको ये सब बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन असल में ये तो सिर्फ अंत की शुरुआत थी। इस विस्फोट के कारण पृथ्वी पर 1500 किलोमीटर या 930 माइल के दायरे में आग लग गई, जिसके कारण डिप्लोडोकस जैसे विशाल डायनासोर की मौत हुई। ऐसे डायनासोर जो विस्फोट या आग की चपेट में नहीं आए वो सुनामी की लहरों के खिंचाव में समा गए। आसमान की तरफ खिंचाव के कारण छोटे छोटे रॉक्स एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई में चले गए और धरती पर चारों तरफ फैल गए। लगभग 40 मिनट आकाश में उड़ने के बाद ये रॉक्स धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरने लगे। ये रॉक्स गर्म कांच की बूंदों की तरह आसमान से गिर रहे थे। इनकी काइनेटिक एनर्जी 20 मिलियन मेगाटन टीएनटी के बराबर थी, जिसके कारण इन्होंने कुछ ही मिनटों में एटमॉस्फेयर को बिल्कुल लावे जैसा गर्म कर दिया। ऐसे डायनासोर और दूसरे बड़े जानवर जो इस एरिया में मौजूद थे और सुनामी और भूकंप से बच गए थे, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर असहनीय गर्मी से तड़प तड़प कर मर गए। ऐसा प्लैनेट जो जंगलों से घिरा था, उसके लगभग 75% जीव कुछ ही घंटों के अंदर मारे गए, जिसमें ज्यादातर 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले जीव मौजूद थे। एसिड रेन की वजह से समुद्र का पानी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। पौधों की आधी प्रजाति तुरंत या कुछ घंटों के अंदर मर गई। आग से निकलने वाली कालिख ने सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया और इन किरणों की धरती पर आने में रुकावट बन गए, जिसके कारण पृथ्वी पर लगभग 1 साल तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकी और इसकी वजह से पूरा क्लाइमेट प्रभावित हो गया। ऐसे क्लाइमेट में कुछ प्लांट्स खुद को जिंदा रख पाए जबकि ज्यादातर मारे गए, लेकिन फिर भी कुछ बड़े शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवरों की तुलना में सरवाइव कर गए। उस समय तक वाटर इकोसिस्टम भी लगभग नष्ट हो चुका था, लेकिन कुछ जीव जैसे टर्टल और मगरमच्छों के पूर्वज सरवाइव कर गए।
कुछ रिसर्चर्स ने उन समय के एनवायरनमेंट को ल्यूनर नाम दिया। ऐसे क्लाइमेट में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। बड़े जानवर तो मारे गए, लेकिन फिर भी कुछ छोटे जीव संघर्ष करके जिंदा रहे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने लगे। इस घटना के कुछ सालों बाद विशाल गड्ढे में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हुई, जिसके लगभग 1 मिलेनियम बाद ही धरती पर फर्न्स की उत्पत्ति हुई और ये कुछ सालों में ही पूरे धरती पर फैल गए, जिसके कारण बड़े मैमल्स के लिए खुद को जिंदा रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त खाना नहीं था। जबकि 600 ग्राम तक के छोटे मैमल्स इन फर्न्स के बीच में आराम से घूम सकते थे और वो जिंदा रहे। उस समय धरती पर केवल कुछ ही फूल वाले पौधे और पोषक तत्वों वाले बीज मौजूद थे। लेकिन इसके 1 लाख साल बाद इन मैमल्स का साइज लगभग एक रैकून के बराबर पहुंच गया था और फर्न्स अब पाम के जंगलों में बदल चुके थे। अब धरती पर मैमल्स के लिए पहले से ज्यादा खाना मौजूद था। धरती धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो चुकी थी और इसके लगभग 2 लाख साल बाद पाम पीरियड पेकैन पाई पीरियड में बदल चुका था। इस समय में धरती पर पोषक तत्व पहले से कई गुना ज्यादा हो गए थे। मैमल्स ने इसका फायदा उठाया। उनके स्पीसीज में 3 गुनी रफ्तार से डाइवर्सिटी आई और अब इनका वजन 25 किलोग्राम तक होने लगा, जो वर्तमान में एक बीवर या गैज़ल के वजन के बराबर है। मैमल्स और प्लांट्स दोनों का साथ में ही विकास हो रहा था और 7 लाख साल बाद धरती पर बीन्स पैदा हो चुके थे। उस समय बीन्स ने मैमल्स के लिए प्रोटीन बार के रूप में काम किया और मैमल्स का साइज तेजी से बढ़ने लगा और इसी वक्त इनकी स्पीसीज में तेजी से डाइवर्सिटी भी आई। अब इन मैमल्स का वजन 50 किलो से भी ज्यादा होने लगा, जो वर्तमान समय के एक बड़े चीता के वजन के बराबर है। अब तक फर्न्स में रहने वाले मैमल्स की तुलना में इनका वजन लगभग 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका था और ये सब 1 मिलियन से भी कम सालों के अंदर हुआ था। जानवरों की तुलना में समुद्र धीमी गति से रिकवर कर रहे थे। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि समुद्र को रिकवर होने में लगभग 3 मिलियन साल लग गए। जीवाश्म विज्ञानी पक्षियों को उड़ने वाले डायनासोर में से एक मानते हैं और जो डायनासोर उड़ ना सके वे मारे गए, लेकिन फिर भी छिपकलियां खुद को सरवाइव कर गई क्योंकि उन्होंने समुद्र में तैरना और शेल्टर में छुपने जैसी कला को जल्द ही अडॉप्ट कर लिया। पक्षियों ने भी जमीन पर घोंसला बनाना सीख लिया और ऐसे ही एडॉप्टेशन की वजह से ये जिंदा रहे। धीरे धीरे धरती पर जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल होने लगी। समय के साथ विकास ने हम इंसानों को जन्म दिया। अगर एस्ट्रॉइड पृथ्वी से ना टकराता तो शायद हम इंसानों का विकास नहीं हो पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हम इंसानों के विकास के लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। दोस्तों, अगर ऐसा डिजास्टर धरती पर फिर से होता है तो क्या होगा? इसका अंदाजा तो अब तक आपको लग ही गया होगा। निश्चित रूप से हमारी मानव जाति इसका सामना नहीं कर पाएगी और मारी जाएगी। लेकिन सबके मरने के बाद भी हमारी धरती धीरे धीरे हजारों साल में रिकवर कर लेगी और धरती पर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। आज हम धरती पर लाखों साल पहले हुई घटना के बारे में सब कुछ डिटेल में और सही सही जानते हैं और इस बात को हम इतने यकीन से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे आज के वैज्ञानिक इनके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं और ये फॉसिल्स के साथ साथ अर्थ और इसके स्टोन्स के अलग अलग सैंपल्स की वजह से हो पाया है। जैसे प्राचीन मैमल्स और लिजर्ड्स के बोन्स के सैंपल से वैज्ञानिकों को यह पता चल सका है कि डायनासोर के युग का अंत कब हुआ। भले ही ये सब पता लगाने में काफी समय लग गया, लेकिन आज हम इंसान सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।